अस्सलाम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इसकी स्टेटमेंट हमें यह गिवन है कि लेट एच एंड के बी अ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी विद एच कंटेन कर रहा है के में, दैन जी ओवर एच आइसोमॉर्फिक है जी ओवर के। ठीक हो गया। अब इसको आइसोमॉर्फिक शो करवाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। जैसा कि डिफाइन से मिला यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास जी ओवर एच है, ये एक फैक्टर ग्रुप है। तो फैक्टर ग्रुप के लिए लाजमी होता है कि जो नीचे वाला हो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। जब तक नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप जी का ना हो तो फैक्टर ग्रुप नहीं बनता। फैक्टर ग्रुप के लिए नीचे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होना लाजमी है। अब देखो एच ऑलरेडी हमें गिवन है कि वो सब ग्रुप है जी का, तो ये तो है डिफाइन। ठीक हो गया। अब देखो जो राइट साइड है जी ओवर के, अब इसको भी डिफाइन होना चाहिए कि नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है कि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये भी डिफाइन है। अब यहाँ पे ये जो के ओवर एच है, अब एच को इसका क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। उसके लिए देखो एच को हमने क्या करवाना है, शो नॉर्मल सब ग्रुप जी का, क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है, हमने अब करवाना है। देखो एच सिंस हम जानते हैं कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक हो गया। और एच कंटेन कर रहा है के में, के भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया के का। अब एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया के का, तो ये जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप बना ये भी क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब हमने ये शो करवाना है कि जी ओवर एच ओवर के ओवर एच जो फैक्टर ग्रुप है, ये नीचे वाला फैक्टर ग्रुप इस फैक्टर ग्रुप पर नॉर्मल सब ग्रुप हो। मतलब के ओवर एच को हमने शो करवाना है जी ओवर एच का नॉर्मल सब ग्रुप, तभी ये डिफाइन होगा फैक्टर ग्रुप। ठीक हो गया। अब के ओवर एच को जी ओवर एच का नॉर्मल सब ग्रुप शो करवाना है, तो अब जब हम एक सब ग्रुप लेते हैं एच जी का और हमने एच को नॉर्मल सब ग्रुप शो करवाना होता है जी का, तो क्या कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं जी से, एक एच से लेते हैं, और जो जी से लेते हैं उसका इन्वर्स लेते हैं। अगर वो बिलोंग कर जाए एच के अंदर, तो दिस सिंपलाइज दैट एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे के ओवर एच को जी ओवर एच का नॉर्मल सब ग्रुप शो करवाने के लिए। तो देखो एक एलिमेंट हम लेंगे लेट के एच बिलोंग कर रहा है के ओवर एच से, एंड जी एच बिलोंग कर रहा है जी ओवर एच से। ठीक हो गया। अब ये वाली कंडीशन हम सेट अप्लाई करेंगे कि जी एच आ गया, के एच आ गया और जी एच का इन्वर्स आ गया। अब जी एच एज इट इज़, के एच भी एज इट इज़, और जी एच इन्वर्स को हम लिख सकते हैं जी इन्वर्स एच। ठीक हो गया। उसकी वजह यह है कि जी एच इन्वर्स को हम लिख सकते हैं एच इन्वर्स जी इन्वर्स, क्यों ये रिवर्सल लॉ के मुताबिक ए बी का इन्वर्स स्केल होता है, बी माइनस ए इन्वर्स के इक्वल होता है। ठीक हो गया, रिवर्सल लॉ के मुताबिक, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो जो फैक्टर ग्रुप होता है ना, फैक्टर ग्रुप उसके जो नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, वही उसकी आइडेंटिटी होती है ओवरऑल। ठीक हो गया। तो हमारे पास जी ओवर एच की आइडेंटिटी भी एच है, यहाँ पे के ओवर एच की भी आइडेंटिटी भी एच है, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है, एच एज इट इज़ आ गया जी इन्वर्स। अब देखो एच हमें गिवन है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच क्या गिवन है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक हो गया। जब अब एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो इसका मतलब यह है कि इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना बुक से कि कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का इफ़ अगर ए एच बराबर हो एच ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब हमें गिवन है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी इनवर्स कहाँ से आ रहा है, जी से, तो हम इसको सर लिख सकते हैं जी इनवर्स एच। तो इसी वजह से जी एच इनवर्स के बोला जे इनवर्स एच के यहाँ पे आ गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट है जो, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप, उसके मुताबिक ए एच बी एच को हम लिख सकते हैं ए बी एच के। ठीक हो गया। तो जी एच के एच को हम लिख सकते हैं इसके मुताबिक इस तरह ए बी एच के। ठीक हो गया। और जी इनवर्स एच एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। अब फिर दोबारा ए बी एच और जी इनवर्स एच को इसके मुताबिक हम किस तरह लिख सकते हैं, तो सॉरी यहाँ पे आएगा जी के। ठीक हो गया। तो इसके दोबारा इसके मुताबिक जी के एच जी इनवर्स एच को हम लिख सकते हैं जी के जी इनवर्स एच। ठीक हो गया। अब ये जो जी के जी इनवर्स है ये कहाँ बिलोंग करेगा, के में, क्योंकि के हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की वो प्रॉपर्टी नहीं है कि एक एलिमेंट जी से आए दूसरा के से,
और जी का इन्वर्स बिलोंग कर जी अगर के में, तो के नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है जी का। तो के तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, के में। तो ओवरऑल ये एलिमेंट जो है किस में बिलोंग कर जाएगा, के एच में। तो हमने जो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होती है वो हमने सेटिस्फाई करवा दी के ओवर एच पे, के ओवर एच में बिलोंग कर देगा ये, ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट के ओवर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी ओवर एच। तो हमने ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी हमने इसको डिफाइन करवा दिया। अब हम इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करवाएंगे। आइसोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए हम एक मैपिंग फाई डिफाइन करेंगे जी ओवर एच से जी के पे, ठीक हो गया। तो इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए इस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का। उसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस जो हमने मैपिंग डिफाइन किया वो इस तरह है कि फाई, जब हम इसका एक एलिमेंट लेंगे तो वो जब फाई उसके ऊपर ऑपरेट होगा तो हमारे पास इसका एक एलिमेंट आ जाएगा जी के का। ये हमारे पास मैपिंग है, ठीक हो गया। अब हमने इस मैपिंग को एपीमॉर्फिज्म शो करवाना है, मतलब होमो प्लस ऑन टू। तो होमो शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट लेते हैं G1H और G2H, ठीक हो गया। तो जब हम यही हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की थी, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशंट ग्रुप, उसके मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको G1 इंटू G2H, ठीक हो गया। अब हमारी मैपिंग के मुताबिक जब भी हम किसी GH के ऊपर फाई ऑपरेट करेंगे तो H की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, H की जगह सिंपली K आ जाएगा। तो हमारी मैपिंग के मुताबिक यहाँ पे भी G1 G2 H की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा सिंपली। अब दोबारा फिर वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट और क्वोशंट ग्रुप, उसके मुताबिक G1 G2 के को हम लिख सकते हैं G1 के G2 के, और G1 के किसके इक्वल है, हमारी मैपिंग के मुताबिक ये इक्वल है फाई ऑफ G1H और ये फाई ऑफ G2H। तो हमने दो एलिमेंट के ऊपर फाई ऑपरेट किया तो फाई दोनों पर सेपरेट हो गया। तो दिस सिंपलाइज दैट फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म, ठीक हो गया, होमो हो गया। अब हमने ऑन टू शो करवाना है। वैसे तो ये ऑन टू क्लियरली ऑन टू है, लेकिन ऑन टू के लिए हम ये लिख देंगे सिंस फॉर ईच जी के बिलोंग्स टू जी ओवर के देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट GH बिलोंग्स टू G ओवर H सच दैट, जब हम इसके ऊपर फाई ऑपरेट करेंगे इस GH के ऊपर तो हमारे पास G के आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज़ ऑन टू, ठीक हो गया। तो ये हमारी जो मैपिंग है होमो भी होगी ऑन टू भी होगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज़ एपीमॉर्फिज्म। हमने अपनी मैपिंग को एपीमॉर्फिज्म शो करवा दिया। तो अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म स्टेटमेंट यह कि अगर फाई एक मैपिंग G से G बार पे एपीमॉर्फिज्म हो, ठीक हो, देन G ओवर K आइसोमॉर्फिक होता है G बार के, ठीक हो गया। अगर एक मैपिंग G से G बार पे एपीमॉर्फिज्म हो तो G ओवर कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक होता है G बार के। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म के मुताबिक अगर हम इसको देखें, ये हमारी मैपिंग फाई क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म के मुताबिक ये जो हमारे पास आएगी G ओवर H ओवर कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक होगा G ओवर K। अब बस हमने करना क्या है, इनको आइसोमॉर्फिक शो करवाने के लिए हमने सिंपली ये शो करवाना है कि कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू है K ओवर H के। नाउ वी नीड टू ओनली प्रूव दैट, नाउ वी नीड टू ओनली prove that kernel of phi is equal to K over H। अगर हमने कर्नल ऑफ फाई को इक्वल शो करवा दिया K ओवर H के, तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो बस अब हमने इसको इसमें कंटेन करवाना है और इसको इसमें कंटेन करवाना है। तो अब हमने इन दोनों को एक दूसरे में कंटेन करवाना है। तो सबसे पहले हम कर्नल ऑफ फाई का कंटेन करवाएंगे K ओवर H में। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं GH जो कि बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ फाई से, ठीक हो गया। अब कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन के मुताबिक कर्नल ऑफ फाई में आते ही ऐसे एलिमेंट है जिनके ऊपर फाई ऑपरेट करे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जब हम GH के ऊपर फाई ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आएगी, ठीक हो गया।
अब देखो ये जो हमारे पास हमारी मैपिंग के मुताबिक हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पे के है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो फैक्टर ग्रुप होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जो नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप होता है ओवरऑल वही उसकी आइडेंटिटी होती है फैक्टर ग्रुप की। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी किसके कोल है, के। तो जब हमने फाई के ऊपर जी एच के ऊपर फाई ऑपरेट किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। अब हमारी मैपिंग के मुताबिक जब हम किसी एलिमेंट जी एच के ऊपर जी ओवर एच के एलिमेंट के ऊपर फाई ऑपरेट करते हैं तो एच सिंपली चेंज हो जाता है के में। तो हमारी मैपिंग के मुताबिक यहाँ पे जी के आ जाएगा इक्वल टू के। अब हमने कोसेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकंड प्रॉपर्टी कोसेट की, ए एच इज इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग करे एच के अंदर से। अगर ए बिलोंग कर रहा हो एच के अंदर से तो ए एच बराबर होता है एच के, या फिर ए एच इक्वल होता है एच के इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए बिलोंग कर रहा है एच के। तो जी के इक्वल टू के आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जी बिलोंग कर रहा है के से। ठीक होगा, अगर जी बिलोंग कर रहा है के से तो जी एच बिलोंग करेगा के ओवर एच से। ठीक होगा, अब देखो हमने एक एलिमेंट लिया था कर्नल ऑफ फाई से, वो चला किस में गया, के ऑफ एच में। तो दिस इम्प्लाइज है कर्नल ऑफ फाई कंटेन कर गया के ओवर एच में, के ओवर एच में। ठीक हो गया, इसको हम 1 कह लेते हैं। अब हमने क्या करवाना है, अब हमने के ओवर एच को कर्नल ऑफ फाई में कंटेन करवाना है। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं कर्नल के ओवर एच से, लेट के एच बिलोंग कर रहा है के ओवर एच में से हमने एक एलिमेंट ले लिया इसका। अब जब अब हम इसके ऊपर फाई ऑपरेट करेंगे के एच के ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा, हमारी मैपिंग के मुताबिक एच की जगह सिंपली के आ जाता है। तो ये तो के एज इट इज़ आएगा और एच की जगह क्या आ जाता है, के आ जाता है। ठीक हो गया, अब यही दोबारा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, क्योंकि के बिलोंग कर रहा है के में ही, तो के इंटू के इक्वल होगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक के। ठीक हो गया, और के हमारे पास क्या है, वो आइडेंटिटी है इस फैक्टर ग्रुप की। तो इसके ऊपर फाई ऑपरेट अगर हमने एक एलिमेंट लिया के एच, उसके ऊपर फाई ऑपरेट करने से अगर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि के एच बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई में। अब हमने एक एलिमेंट लिया था के ओवर एच का, चला किस में गया, कर्नल ऑफ फाई में। तो दिस इम्प्लाइज दैट के ओवर एच कंटेन कर गया कर्नल ऑफ फाई में। अब हम इसको 2 कह लेते हैं, बाय 1 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे में कंटेन कर गए तो हम कह देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू के ओवर एच। ठीक हुआ, सो हमारी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट होगी। तो उसके मुताबिक ये जी ओवर एच ओवर के ओवर एच आइसोमॉर्फिक है जी ओवर के। ठीक हो गया, हैंस प्रूफ्ड। इसी तरह जो मतलब फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की स्टेटमेंट लाजमी याद होनी चाहिए, वो सेकंड में भी यूज़ होती है और थर्ड में भी यूज़ होती है।